नमस्कार भाई दोस्तों, जैसा हमने सोचा था ना वैसा ही एग्जिट पोल आया। बिल्कुल वैसा ही ठीक किया था इंडिया गठबंधन ने, जो बहिष्कार किया था ना इसका एग्जिट पोल का। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, क्योंकि ये लोग टीआरपी लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और वो सभी चैनलों ने दिखाया, किसी एक चैनल का मान जाते हैं हम, कोई एक चैनल थोड़ा सा भी अगर अगर एग्जिट पोल दिखाता ना, थोड़ा बहुत भी डिफरेंट होता, थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखाया किसी ने, न्यूज़ 24 ने, जिसके ऊपर आजकल लोग भरोसा करते हैं, उसने भी 400 सीटें दिखाई हैं बीजेपी की। 400 सीट मतलब जो 400 पार करना रहा था ना, अब सबको पता था एग्जिट पोल में भी वही दिखाना, लोगों का माइंड वॉश कर देना है, ताकि लोगों का ध्यान ही उस तरफ नहीं जाए, उस तरफ ध्यान ही ना जाने दिया जाए। जहां मतलब बीजेपी चुनाव लड़ने की भी नहीं सोच रही, वहां पर भी उनको 10-12 सीट तो ऐसे दी जा रही है जैसे बस इनके घर की सीट है, दे दो, अपना खुद का काम है। और सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला जो ये लोग एग्जिट पोल दे रहे हैं ना, वो हरियाणा और पंजाब का दे रहे हैं। सच बताना भाई, अपने साथ पंजाब हरियाणा के खूब साथी जुड़े हुए हैं, यूपी के भी साथी बहुत जुड़े हुए हैं, राजस्थान के भी बहुत जुड़े हुए हैं। विशेष तौर पर इन 4 राज्यों वाले तो बता ही सकते हैं ना। यकीन ही नहीं होता कि ऐसा एग्जिट पोल आएगा, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से बताया कि देखो, हम ये नहीं कहते ये सच है, लेकिन ये एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल तो नहीं है ना, एग्जिट पोल है। रिजल्ट तो 4 जून को आएगा ना। जोर इन लोगों ने इतना लगाया था कि मतलब कि कमाल ही हो गया। सबसे पहले आप सुनो किसकी, हरियाणा की सीटें सुनो। तो इन्होंने हरियाणा में सीटें दी हैं, हरियाणा में दी हैं इन लोगों ने कितनी, 6 सीटें दी हैं बीजेपी को और 4 सीट दी है कांग्रेस को। हरियाणा के अंदर 6-4 का आंकड़ा दिया है भाई, 6 सीट बीजेपी की, 4 कांग्रेस की। ये बिल्कुल अपना क्लियर कट कर रही है कि भाई इतनी सीटें आएंगी बीजेपी की। कमाल हो गया यार, गांव में किसी ने वोट मांगने के दिन घुसने दिया और ये लोग 6 सीट दे रहे हैं। वो 6 सीट कहाँ से गई? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अपना राजस्थान की। राजस्थान में तो इन लोगों ने ये समझो कि मतलब कमाल ही कर दिया। राजस्थान में सीट कितनी है? 25 में से 22 सीट तो बीजेपी की और 2 सीट इंडिया गठबंधन की और 1 सीट अन्य की। अन्य में वो हनुमान बेनीवाल लेगा या कोई और निर्दलीय खड़ा वो लेगा। मतलब कि कमाल नहीं है, कमाल से भी आगे कमाल है। सबसे बड़ा कमाल तो लोगों ने पंजाब में कर दिया। पंजाब में जो इन्होंने किया, इन्होंने फाइनल जो एग्जिट पोल दिया न्यूज़ 24 का बताएंगे आपको। न्यूज़ 24 ने जो फाइनल एग्जिट पोल दिया, इन्होंने दी बीजेपी की 400 सीट, इंडिया गठबंधन की 107 सीट और अदर्स की 36 सीट। इस अदर में बहुत भी पार्टी आ गई, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी भी आ गई और भाई वो क्या नाम उसका रे, वो बीजेडी है वो भी आ गया, और भी आ गया यूडीएफ, एलडीएफ, और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं वो भी आ गए। इन सब की मिलाकर कुल 36 सीट दे रखी इन लोगों ने। 400 इन्होंने दिखाई है। बाकी अगर दूसरे चैनलों की माने तो कोई 450 और कोई 460 तो कोई 430, मतलब 400 पार कर दी तुम यार। मतलब 4 जून से पहले 4000 पार भी कर सकते हो, ये बात हम कह सकते हैं। 4000 पार कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। जोड़ लो ना, नेपाल है साइड में, पाकिस्तान है, बर्मा है, और भी बहुत है, भूटान है, सबकी जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी तो अखंड भारत, वो अखंड भारत मोहन भगत बोल रहा था ना कि अखंड भारत में 114 देश आएंगे, तो भाई 4000 पार जा सकते हैं। 114 देश आएंगे ना तो 4000 पार होगी सीट। सबसे बड़ी पार्टी है, हो जाएगी 4000 पार, कोई बड़ी चीज नहीं है ये जो इन लोगों ने दिखाया है। रिजल्ट सुनो आप पंजाब का। पंजाब का रिजल्ट सुनकर ना मेरे को इतनी हंसी आ रही है भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। हो सकता है भाई आप देखो, हो सकता है पंजाब क्या है, पंजाब को ये बोलते हैं बदलाव करता है पंजाब। जैसे पंजाब ने झाड़ू को 92 सीट दे दी थी 117 में से 92। अब की बार जो बीजेपी की सीट दिखाई जा रही है वो यार थोड़ा अचरज तो है मेरे को। तो अगर इतनी सीटें दिखाई जा रही बीजेपी की, जबकि बीजेपी का तो कहीं बूथ ही नहीं लगने दिया गांव में। अगर लगा हो तो कोई साथी कमेंट करके बता दो कि बीजेपी का फलाने गांव में बूथ लगा है। पंजाब के अंदर बात कर रहा हूं मैं, कहीं बूथ लगने दिया हो तो बीजेपी का गाँव के अंदर। फिर भी देखो इतनी सीटें दिखा रहे पंजाब के अंदर। कमाल नहीं है ये? इससे ज्यादा बड़ा कमाल आप कहीं देखोगे? चलो एक बार इनका पंजाब का कमाल बताते हैं, इनका आगे और बड़ा कमाल बताते हैं और फिर इनकी चोरी बताते हैं। ये एग्जिट पोल इनके पास कहां से आया है और ये 4 जून तक इनको यही चलाना है, ये चलाना ताकि लोगों के दिमाग में हो जाए। बताएंगे उसका रीजन क्या है, रीजन भी बताएंगे आपको। पंजाब का इन लोगों ने जो रिजल्ट दिया, वो जब से हमने देखा ना, उस रिजल्ट को हम देख देख कर मतलब कि कमाल है यार। पंजाब के अंदर 13 सीट है, सबको पता है। 4 सीट बीजेपी की, 4 सीट कांग्रेस की, 2 सीट आम आदमी पार्टी की और 3 सीट अन्य में इनको पता है कि भाई संगरूर वाली भी गई, खडूर साहिब वाली भी गई, एक और गई इनकी। अब फिर बादल कहाँ जाएंगे? बादल भी तो जोर लगा रहे हैं। एक शायद उन्होंने बादलों को दे दी होगी जो इनको बताया गया था। ये एग्जिट पोल बन के आया था पीएमओ ऑफिस से, क्योंकि तपस्या पूरी हो गई थी ना, तो उसने बताया बस अब शुरू रखो कि महामानव आ गया है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या होगा? ये एग्जिट पोल तब तक ऐसे ही दिखाते रहेंगे, सापिटारा का अलापते रहेंगे। अभी कोई नहीं बोल रहा है, आपको मैं फिर याद दिला रहा हूँ, अभी कोई नहीं बोल रहा है
फिर रोना रोएंगे जी ईवीएम के अंदर गड़बड़ कर दी, फलानी के अंदर गड़बड़ कर दी। अगर किसी पार्टी के वर्कर या कार्यकर्ता ने ये बोल दिया, चाहे वो कांग्रेस है, झाड़ू है, पाड़ू है, कोई भी है, अगर ये कहता नहीं ईवीएम के अंदर गड़बड़ की, तो सबसे पहले ना तुम लोग अपना साइड में हो जाओ। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं तुम्हारे को, ना कांग्रेस को चुनाव लड़ने की जरूरत है, ना आम आदमी को, ना समाजवादी पार्टी को, ना अलानी पार्टी को, ना फलानी पार्टी को। किसी पार्टी को चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब बोला था ईवीएम का मुद्दा उठाओ, तब तो इनके मुंह में बर्फ जम गई, बर्फ जम गई। ना ईवीएम तो ठीक है, उस टाइम पे ईवीएम ठीक होती है। हारेंगे तब ईवीएम को दोष देंगे ये लोग, ये हार गया अब ईवीएम को दोष दे दो। हालांकि इतनी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन जब ये हारेंगे ना तब ईवीएम को दोष देंगे, गारंटीड दोष देंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये नेता बनना बहुत आसान है। सिर्फ आपको झूठ बोलना आना चाहिए, मक्कारी आनी चाहिए, बेईमानी आनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज आपको धोखा देना आना चाहिए। और अगर बीजेपी सरकार में आती है, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि नहीं आ रही है, अगर बीजेपी सरकार में आती है तो ये समझ जाना, ना तो देश के अंदर महंगाई है, ना बेरोजगारी है, लोग खुश हैं अग्निवीर के ऊपर, लोग खुश हैं हिंदू मुसलमान के ऊपर, लोग खुश हैं मंदिर मस्जिद के ऊपर। लोगों को ना शिक्षा से मतलब, ना स्वास्थ्य से मतलब, ना रोजगार से कोई मतलब है। फिर इन ऐसे लोगों के लिए लड़ना बिल्कुल ही मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी भरा कदम होता है, बेवकूफ़ी भरा कदम होगा ऐसे लोगों के लिए लड़ना। फिर इसका मतलब स्ट्रेटजी को ये लोग समझ ही नहीं पाए। जब लोग वो हिंदू मुसलमान के नाम पर डायरेक्ट सरकार बना रहे हैं, लगातार 3 बार सरकार बना के, मैं कह रहा हूँ अगर अब की बार ये करें 400 पार, 400 छोड़िए, अगर 350, 300 से भी पार होती है ना बीजेपी, तो अगले 100 साल तक बीजेपी कोई हराने वाला नहीं है। अगले 100 साल तक बीजेपी को सत्ता से कोई हटाने वाला नहीं है। अगले 100 साल तक बता दिया आपको, जिस हिसाब से एग्जिट पोल दे रहे हैं। हालांकि वो नहीं है रिजल्ट, वो रिजल्ट नहीं है, आपको फिर बता रहे हैं। ओरिजिनल एग्जिट पोल भी दे देंगे आपको, अगर आपको हो ना कि ओरिजिनल एग्जिट पोल क्या है। ओरिजिनल एग्जिट पोल के अंदर तो ना इंडिया गठबंधन आ रहा है, ना बीजेपी आ रही। ओरिजिनल एग्जिट पोल वो है, वो आपको दे सकते हैं हम आराम से। वो कमेंट करके आप राय रख कर बताना भाई वो एग्जिट पोल देना है या नहीं देना, क्योंकि एक बार देते ही मिर्चियाँ सबको लग जाएंगी। वो एग्जिट पोल जब दिया जाएगा और एक्यूरेट एग्जिट पोल हो, 99% एक्यूरेट है वो एग्जिट पोल। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, जो इन लोग दिखा रहे हैं ये बड़े खुश हो रहे हैं। मतलब कि अगला कोई सवाल भी करता ना यार इतना कैसे 400 पार, कमाल हो गया, गाँव में घुसने नहीं दिया गए, पंजाब के अंदर 4 सीट आ गई, और एक को तो कहने ही क्या है, बीजेपी की 10 सीट हरियाणा की। टीवी चैनल लड़वा दे रहा था भांड मंडिया के दलाल, जंप कूद के नाच के एग्जिट पोल दे रहे। वो एक क्या नाम है, क्या वो टंगना पंगना क्या है, वो न्यूज एडिटर है, वैसे तो पतल चाट है, न्यूज एडिटर तो क्या है उसका। बेचारी ने शुरुआत में सच दिखा दिया कि भाई इंडिया गठबंधन की इतनी सीट, बीजेपी की इतनी, फिर देखा ओह सॉरी गलती हो गई, इतनी तो बीजेपी की है। क्या खेल खेल रहे हैं लोग। इतना नुकसान देश का ना नेताओं ने किया है, ना भ्रष्ट अधिकारियों ने किया, जितना नुकसान इस देश का इस भांड मंडिया और इसके दलालों ने किया है। ये बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। ये भांड मंडिया और इसके दलाल है ना, सबसे पहले तो सरकार किसी की भी आओ, अगर बीजेपी आएगी तो उनके लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि ये पहले उनके भांड तो बने हुए हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, सबसे पहले इन भांडों को साइड में लगाओ, ताकि इन भांडों का पता लगे, जो ठीक ढंग से न्यूज बता सके, जो सच्चाई है वो बोल सके। उसको क्यों नहीं लेके आते। नलिनी सिंह आती थी, एक आंखों देखी आती थी पहले 8:55 के ऊपर, हम देखते थे छोटे थे तब। आज वो बैठी थी, उसने तब भी एक बात बोली थी, बोली चाहे भले ही बीजेपी आ जाए सरकार के अंदर, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर बीजेपी सरकार में आती है तो। उसने आज भी खुलकर बोले हम बड़ा आवाज उठाते रहेंगे, हमारा जमीर नहीं मरा है, जो ये पतल चाट बैठे इनका जमीर मरा हुआ है, हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। और हाँ, एग्जिट असली जो एग्जिट पोल है ना, उसके लिए तैयार हो जाओ, आपको दिखाते और आप बता देना उसमें अगर कुछ भी गलत हो तो। इन लोगों ने तो दे दिया यार, गुजरात 26 की 26 बीजेपी, उत्तराखंड 5 की 5 बीजेपी, छत्तीसगढ़ 11 की 11 बीजेपी, दिल्ली 7 में से 6 बीजेपी, एक आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन, मध्य प्रदेश 29 की 29 बीजेपी। ये इनका एग्जिट पोल है क्या। झारखंड 12 सीट बीजेपी 14 में से, और 2 सीट इंडिया गठबंधन। राजस्थान में 25 में से 22 बीजेपी, कमाल होगा। महाराष्ट्र में 48 में से 33 बीजेपी, उड़ीसा में 16 बीजेपी और 4 बीजेडी की। कौन मानेगा इसको, कमाल की बात नहीं है ये। आप लोगों की राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।